हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ग कैसे निकालते हैं और इससे अगली नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, क्योंकि वर्गमूल निकालने के लिए आपको वर्ग आना जरूरी है। वर्गमूल तभी निकाल पाओगे अब जब आपको किसी संख्या का वर्ग निकालना आता होगा। तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे वर्ग निकालना, और वो भी हम सीखेंगे कि एक अंक की संख्या का, दो अंक की संख्या का और तीन अंक की किसी भी संख्या का वर्ग कम से कम समय में हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। ये क्लास आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपका ये टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। इससे एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन तो कन्फर्म ही इससे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो साथियों, चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले आपको जो है 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का वर्ग पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग क्या क्या होता है। अगर आपको 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग नहीं पता है तो देखिए ये लिखे हुए हैं। जैसे 1 का वर्ग हम निकालते हैं तो 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। इसको हम निकालते कैसे हैं? जैसे अगर मुझे 7 का वर्ग निकालना है, 7 का वर्ग निकालना है तो मैं 7 को 2 बार गुणा करूंगा, 7 गुणा 7, यानी इसका वर्ग कितना आ जाएगा 7 सत्ते 49। ठीक है, इस तरीके से 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग हम निकालते हैं। जैसे 7 गुणा 7 मतलब 49। ठीक है, अब आपको मैं बता दूंगा कि हम 1 से लेकर 100 तक की किसी भी संख्या का वर्ग किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम सीखने वाले हैं कि 1 से लेकर 100 तक की किसी भी संख्या का वर्ग हम किस तरीके से निकालते हैं। साथियों, समझने की कोशिश करना, बहुत ही सिंपल तरीका है और इस सिंपल तरीके से आप 1 से लेकर 100 तक की किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपके सामने एक संख्या दी गई है 11। 11 का वर्ग आपको चाहिए, क्या है 11 का वर्ग निकालना है। तो इसमें देखिए दो अंक आपको चमक रहे हैं, 1 और 2, ये दो अंक हैं, है नहीं। अगर मुझे इनका वर्ग पता है तो मैं इसका वर्ग निकाल सकता हूँ। जैसे इसका वर्ग निकालने का तरीका देखिए, तरीका क्या है। सबसे पहले पहली संख्या का वर्ग लिखेंगे। पहली संख्या का वर्ग कितना होता है 1 का वर्ग होता है 1, इसको लिखते हैं 2 अंकों में। 2 अंकों का मतलब है यानी 0 1 लिख लेंगे। फिर दूसरी संख्या का क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या का वर्ग लिखेंगे यानी 0 1 लिखेंगे, इसको भी हम 2 अंकों में लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे जो भी ये अंक आपको चमक रहे हैं, जैसे 1 1 और 2, इन सभी के आपस में गुणा कर देंगे। 1 1 हम 1 दूनी 2, उसको जो लिखना है, जो गुणा करके आए उसको आपको एक अंक छोड़ के उसके नीचे लिखना है, एक अंक छोड़ के उसको नीचे लिखना, एक अंक हमेशा छोड़ना है। देखिए कितना आएगा 1, इनको सबको जोड़ देंगे, 0 और 2 2 और 1, यानी 121 किसका वर्ग होता है 121 होता है हमारा किसका 11 का वर्ग। इसी तरीके से जैसे आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है 53 का वर्ग निकालना है, तो 53 में आप तो 5 अंक दिखा हुआ है, एक 3 अंक दिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप 5 का वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग कितना होता है 25, 5 का वर्ग कितना होता है 25। 3 का वर्ग कितना होता है 9, 3 के वर्ग में 9 में एक अंक है तो इसको भी हम 2 अंकों में लिखेंगे, कितना आएगा 0 9 0 9। उसके बाद इन सभी की क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 को जो लिखेंगे आप एक अंक छोड़ के लिखेंगे, तो 30 इसको ऐसे लिखेंगे, कितना आ जाएगा 9 0 8 और 2, यानी 28 0 9 किसका वर्ग आ गया 53 का वर्ग आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े से और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमारे सामने एक 14 है, 14 का वर्ग आपको निकालना है। 14 का वर्ग निकालने के आप क्या करोगे, सबसे पहले जैसे 14 लिखा हुआ है, एक अंक है 1, एक है 4, तो 1 का वर्ग करेंगे 1, 4 का वर्ग करेंगे 16। उसके बाद इन सभी की क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 1 चौक 4 और दूनी 8, तो एक अंक छोड़ के इसको लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा 6, 8 और 1 9 और 1 9, यह आ जाएगा 196। 196 किसका वर्ग आ गया 14 का वर्ग आ गया। ठीक है, चलिए और देखते हैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 27, 27 का वर्ग आपको निकालना है। तो 27 का वर्ग निकालने के आप क्या करोगे, 2 अंक दिए गए हैं, एक 2 और एक 7। 2 का वर्ग कितना होता है 4, 2 अंकों में लिखेंगे तो 0 4 लिखेंगे। 7 का वर्ग कितना होता है 49, 7 सत्ते 49। उसके बाद आप इन सभी की क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 2 सत्ते 14 और 14 दूनी 28, 28 को लिखेंगे एक अंक छोड़ के, एक अंक छोड़ के। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा हमारा 9, 8 और 4 12 का 2 का, और 4 और 2 6 और 1 7, यानी 729 किसका वर्ग आ गया 27 का वर्ग आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे 67 का वर्ग। 67 का वर्ग आप कैसे निकालोगे, देखिए इसमें भी आपको 2 अंक चमक रहे हैं, एक तो 6 और एक 7, तो 6 का वर्ग कितना होता है 36, 2 अंक बनाने की जरूरत नहीं है। 7 सत्ते 49 होता है, 7 सत्ते 49, यहाँ पे 2 अंक बने, इधर भी 2 अंक है, इधर भी 2 अंक है, तो 2 अंक तो बनाने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं होता तो हम 0 लगा लेते हैं। अब उसके बाद इन सभी की क्या करनी है, गुणा करनी है। गुणा कैसे करेंगे, देखिए 7 6 42 और 42 दूनी कितना होता है 84, 84 को एक अंक छोड़ के लिखेंगे, तो एक अंक छोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे 9 4 4 8, 8 से 14 का 4 का 3 और 1 4, 44 89 इसका क्या आ गया वर्ग आ गया 67 का। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में
आ गया होगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे आपके सामने दी गई है संख्या 34 का वर्ग आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 3 का वर्ग करना पड़ेगा। 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 में एक संख्या तो इसको जीरो लगा देंगे, 2 अंकों की बनाएंगे। उसके बाद 4 का 16 होता है, 2 अंकों की संख्या आ गई। उसके बाद इन सभी अंकों की गुणा करनी है, 3 चौक 12 और 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। इसको एक अंक छोड़ के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 4 और 1 5, 9 2 11, 11 56, इसका क्या आ गया वर्ग आ गया 34 का। इसी तरीके से आपके सामने 85 है, 85 का वर्ग निकालना है। तो 85 का वर्ग निकालने के आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें 8 और 5 है, तो 8 और 5 का वर्ग निकालेंगे। सबसे पहले 8 का वर्ग निकालेंगे, 8 का वर्ग कितना होता है 64, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 5 का वर्ग कितना होता है 25। उसके बाद इन सभी की क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, गुणा करिए 8 पंजे 40, 40 दूनी 80, 80 को लिखेंगे एक अंक छोड़ के, तो कितना आ जाएगा 5 2 8 4 12 और 6 और 1 7, यानी 72 25 इसका राइट आंसर आ गया। कुछ इस तरीके से आप किसी भी 2 अंकों की संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हो, वो भी 2 से 3 सेकंड में। आगे देखते हैं और 2 संख्याएं हैं हमारे पास, जैसे 49 है, 49 का वर्ग आपको निकालना है। तो 49 का वर्ग निकालने के आप क्या करोगे, सबसे पहले 4 का वर्ग करोगे, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 9 का वर्ग कितना होता है 9 9 81। उसके बाद इन सभी की गुणा कर देंगे, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 दूनी 72, 9 चौक 36, 36 दूनी 72। इन सभी को जोड़ देंगे, 1 8 और 2 10, 6 और 7 13, 13 और 1 14 का 4 का, देखिए 8 और 2 10 हासिल का 1 आएगा, 7 और 7 14, 7 और 7 14 और 1 2, 24 0 1 किसका आ गया 49 का वर्ग आ गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको करना होगा। अब आगे देखें 99, 99 का वर्ग आपको निकालना है। 99 का वर्ग कैसे निकालेंगे, देखिए इसको जो यह आ जाएगा 9 का वर्ग 81, फिर आगे 9 का वर्ग 81, तो 9 का वर्ग 81, 9 का वर्ग 81। तो यहाँ पर आप इन सभी की क्या कर देंगे, आप गुणा करोगे, 9 9 81 और 81 दूनी होते हैं 162, 81 दूनी होते हैं 162, 162 को लिखोगे एक अंक छोड़ के, इन सभी को जोड़ दोगे, 1 8 और 2 10, 10 6 और 1 7 और 1 8, और यहाँ पे आ जाएगा 8 और 1 9, यानी 98 0 1 किसका वर्ग आ गया 99 का वर्ग आ गया। कुछ इस तरीके से आप किसी भी संख्या 2 अंकों की संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं और कुछ इसमें देखते हैं। अब देखते हैं आगे, देखिए इसमें हमने क्या पढ़ेंगे, इसमें भी हम 25 से लेकर 125 तक की संख्याओं का वर्ग पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था 10 से लेकर 99 यानी 100 तक की संख्याओं का वर्ग अभी हमने निकाल लिया। फिर से इसको डिवाइड करते हैं कि अगर इसको हम फिर से किस तरीके से और इसका आसानी से हम हल निकाल सकते हैं। एक मेथड तो आपको मैंने बता दिया, एक दूसरा मेथड और है जिससे आप 25 से लेकर 125 तक की किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो। इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 2 पार्ट कौन कौन से, पहला तो है 26 से लेकर 75 तक, दूसरा है 76 से लेकर 125 तक। अगर इनके बीच भी कोई संख्या आती है तो उसका 2 तरीके अलग अलग मैंने आपको बताए हैं। इन दोनों ही तरीकों को सीखेंगे। इन दोनों तरीकों को सीखने के लिए सबसे पहले तो आपको देखो एक चीज़ पता होनी चाहिए, अगर 26 से लेकर 76 तक की कोई संख्या है, 26 से लेकर 76 तक की कोई संख्या है, तो उसका बेस हम क्या मानेंगे, उसका बेस मानेंगे हम 50। उसका बेस क्या मानेंगे 50। ठीक है, उसका बेस क्या मानेंगे 50। एक तो 50 से कम हो सकती है या 50 से ज़्यादा हो सकती है। अगर 50 से कम है, अगर 50 से कम है तो उसको हम 25 में से माइनस करेंगे। क्या करेंगे 25 में से माइनस करेंगे। और अगर 50 से ज़्यादा है, संख्या 50 से ज़्यादा है, तो उसको 25 से प्लस करेंगे। 25 से क्या करेंगे प्लस करेंगे। मैंने क्या बताया, इसमें हम बेस मानेंगे क्या 50, और 50 से संख्या को कंपेयर करके पता लगाएंगे कि संख्या 50 से कितनी कम है। जितनी कम होती है उसको हम 25 से माइनस करेंगे, और जितनी ज़्यादा होगी उसको 25 से में प्लस करेंगे। चलिए इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं हमसे। जैसे हमारे सामने ये क्वेश्चन है, इसको हम बाद में करेंगे, पहले आप इसको समझिए। आपके सामने 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 47। 47 में देखिए आपको क्या चमक रहा है, 47 देखेंगे तो ये 50 से कम है। 50 से कितना कम है ये देखना है। 50 से आपका होगा कि ये 3 कम है। 50 से कितना कम है 3 कम है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो भी संख्या 50 से जितनी कम होती है उसको 25 में से माइनस कर देंगे। तो पहला काम है आपको 25 में से माइनस करके लिखना है। 25 में से कितना माइनस करेंगे 3 माइनस करेंगे। तो 25 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 22। इसको आप यहाँ लिखोगे। उसके बाद जो संख्या आती है उसका वर्ग लिखोगे। उसका वर्ग भी 2 अंकों में लिखोगे। तो 3 का वर्ग कितना होता है 9। 9 को 2 अंकों में लिखेंगे कितना आएगा 2209। तो यही इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास ये है 38। 50 से कितना कम है, तो आप कहोगे कि 38 जो है 50 से 12 कम है। कितना कम है 12 कम है। तो 12 को आप 25 में से माइनस करेंगे। 25 में से जब मैं 12 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 13 आएगा। उसके बाद मुझे इस 12 का वर्ग लिखना है। 12 का वर्ग लिखने का मुझे भी 2 अंकों में लिखना है, लेकिन 12 का वर्ग होता है 144। 12 का वर्ग कितना होता है 144। इसको 2 अंक का जो 1 अंक बचा एक्स्ट्रा उसको हम इधर जोड़ देते हैं। तो कितना आएगा 4
4 और एक इधर जुड़ जाएगा, 13 और 1 14, यानी 14 4 44 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। देखिए हासिल वाले में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि 2 अंकों में होता है, 2 अंकों का वर्ग आपको यहाँ रखना है, जो संख्या आती है उसका वर्ग जो है 2 अंकों में होना चाहिए। यहाँ पे 3 अंकों में आ रहा है तो एक अंक कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा और ये हासिल का जुड़ जाएगा। कुछ इस तरीके से देखिए, अगर 50 से कोई बड़ी संख्या है, जैसे ये क्या है 56, 56 50 से कितना अधिक है, आप कहोगे कि 6 अधिक है, क्या अधिक है, 6 अधिक है, तो इसको 25 में प्लस करेंगे, 25 में 6 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 31, और 6 का वर्ग कितना होता है 36, 36 2 अंकों में है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 36। देखिए आप 2 सेकंड से भी कम समय में आप इसका आंसर बता रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 73, 50 से कितना अधिक है, तो आप कहोगे 23, 50 से कितना अधिक है 23, तो आपको क्या करना है 25 में 23 ऐड करना है, 25 में 23 ऐड करेंगे तो 25 में 23 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। अब आपको 23 का वर्ग लिखना है, 23 का वर्ग कितना होता है 529, 529 में कितने अंक आ रहे हैं 3 अंक आ रहे हैं, तो इस एक अंकों को हम इधर जोड़ देंगे तो 48 5 कितना हो जाता है 53, 53 29 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, 53 29 इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे कि 26 से लेकर 75 तक की किसी भी संख्या का वर्ग 2 से 3 सेकंड में आप कैसे कर सकते हो। साथियों अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपसे एक लाइक का बटन चाहिए। आप जो अगर वीडियो पसंद आई, अगर ये कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की। अगर 76 से लेकर 125 तक का वर्ग आपसे पूछा जाए तो इसमें जो हम मानेंगे बेस कितना मानेंगे, इसमें बेस मानेंगे हम 100। उसके बाद हम चेक करेंगे 100 से संख्या कितनी कम है और कितनी ज़्यादा है। अगर 100 से संख्या जितनी कम होती है, जितनी कम संख्या कम होती है उस संख्या को हम उसमें से माइनस कर देंगे, और जितना ज़्यादा होता है उस संख्या में उसको प्लस कर देंगे। यहाँ पे हम 25 नहीं लेंगे, हम वहाँ पे वो संख्या लेंगे जो भी हमें दी गई है। ठीक है, यहाँ पे हमने 25 लिया था, यहाँ पे हम संख्या लेंगे। तो देखिए जैसे ये संख्या है हमारे पास क्या है 98, सबसे पहले आपके पास क्या है 98। अब हमको क्या करना है 98 का वर्ग निकालना है। तो 98 का वर्ग निकालने के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये संख्या 100 से कितना कम है। तो ये संख्या है 100 से 2 कम, कितना कम है 2 कम है। मैंने बताया जितना कम होती है उसको संख्या में से माइनस कर देते हैं। संख्या में से माइनस करेंगे, 98 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 96। उसके बाद 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग देखिए 2 का वर्ग होता है 4, 2 का वर्ग होता है 4, इसको हम 2 अंकों में लिखें तो 0 4 लिखें तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 96 0 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ये कितना है 87, कितना है 87, कितना कम है भाई, ये कम है 13, कितना कम है 13 कम है। जब इसको मैं 13 घटाऊंगा किस में से 87 में से 13 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 87 में से 13 माइनस करूंगा तो यहाँ पे आएगा हमारा 74, कितना आएगा 74। उसके बाद 13 का वर्ग लिखूंगा, 13 का वर्ग होता है 169, 169 में 3 अंक हैं तो एक अंक कहाँ जाएगा इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 69। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 75 69। इसी तरीके से जैसे 112 है, 112 का वर्ग निकालने के लिए आप क्या करोगे, संख्या 100 से कितना ज़्यादा है, आप कहोगे कि 12 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है। तो संख्या अगर 100 से जितने ज़्यादा होती है उसको उसमें संख्या में प्लस करते हैं, उसको क्या करते हैं संख्या में प्लस करते हैं। तो 112 में 12 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 124, कितना आ जाएगा 124। उसके बाद 12 का वर्ग करेंगे 144, 12 का वर्ग कितना होता है 144, क्योंकि 144 में 3 अंक है तो एक कहाँ चला जाएगा इधर चला जाएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 125 44, 125 44। कुछ इस तरीके से आप सवाल को कर रहे होगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, 103 को आप कैसे लिखोगे, कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है। तो आप 103 को 3 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 106, और 3 का वर्ग करेंगे 0 9, 2 अंकों में लिख लिया। उसके बाद इसका राइट आंसर आ जाएगा 106 0 9। तो कुछ इस तरीके से आप 1 से लेके 125 तक के वर्ग आसानी से निकाल सकते हो। इसको मैंने आपको 2 तरीके से बता दिया है, इसको मैंने 2 तरीके से बताया। पहला मैंने बताया है यूनिक मेथड। यूनिक मेथड से आप किसी भी 11 से लेकर 100 तक की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हो। उसके बाद मैंने बताया है डिवाइडेशन जो मेथड है, ये बेस वाला मेथड, बेस मेथड से आप जो है 26 से लेकर 125 तक की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हो। 26 से लेकर 125 तक की संख्याओं का वर्ग आसानी से निकाल सकते हो। अब जो है हम पढ़ेंगे 111 से लेकर यानी 101 से या 101 से लेकर 999 तक की यानी 3 अंकों की जितनी भी संख्या है उनका वर्ग कैसे निकालते हैं। अब देखिए शुरुआत करते हैं 101, इसको लिखिए 101 लिखिए, 101 से लेके 1000 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं, ये बहुत ही आसानी का कॉन्सेप्ट है, इसको आपको सीखना है। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्पल से। सबसे पहले एक संख्या है 150। देखिए इसमें बेस हम क्या मानेंगे, इसमें बेस या तो हम 100 मानेंगे, बेस या तो 100 मानेंगे या 150 मानेंगे या फिर 200 मानेंगे या फिर 250 मानेंगे या फिर 300 मानेंगे या फिर 350 मानेंगे। यानी इस पेयर में हम जो है बेस मानेंगे, क्या मानेंगे हम
इसमें बेस मानेंगे, जो भी नज़दीक होगा उसको बेस मानेंगे। समझने की कोशिश करना, नई चीज़ है तो आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन उम्मीद करूंगा कि आप जरूर इस कॉन्सेप्ट को सीख जाओगे। और इसका 3 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग जो है आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। जैसे हमारे पास है 147, तो 147 किसके नियरेस्ट है, तो आप कहोगे कि 147 जो है वो हमारा 150 के समीप है। किसके समीप है, 150 के पास है। तो आप क्या करोगे, इसमें 150 से कितना कम है, तो 150 से 3 कम है, और 3 ही इसमें प्लस करना, जितना कम होता है उतना ही प्लस करना। कुछ ये तरीका होता है, मतलब सबसे पहले तो आप ये चेक करोगे कि कितना कम है, 3 कम है, तो 3 प्लस करोगे और 3 ही माइनस करोगे। अब इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो आप 147 में से 3 कम करिए या 3 प्लस करिए, दोनों काम करने हैं, प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। तो जब मैं 147 में से 3 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 144, गुणा लगाएंगे, फिर 3 प्लस करेंगे, 147 में 3 प्लस करेंगे तो 150 हो जाएगा। 150 बटे में हमेशा 100 रखना है, बटे में कितना रखना है, 100 रखना है। उसके बाद इधर हमें वो संख्या रखनी है जो भी हमें वर्ग करनी है। तो जैसे 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, लेकिन ये हमेशा 2 अंकों में रखनी है। कितने में, 2 अंकों में। तो कितना आएगा, 0 9। अब इस कैलकुलेशन को आपको सोल्व करना है। देखिए सोल्व करने पर क्या आएगा हमारा, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 2 से कट जाएगा, 2 6 12, 2 7 14 और 2 दूनी 4, 72 से 2 कट जाएगा, ये कटेगा पूरा। अब इसके 3 के गुणा कर देंगे। जब 3 के मैं गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 7 या 21, 216 और इधर जाएगा 0 9। अब इन सभी को आप जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 216 0 9, इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। 216 0 9 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में नहीं आई है तो चलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसे हम समझते हैं कि इसमें क्या आएगा। जैसे हमारे सामने एक नया सवाल है, 289 का आपको वर्ग निकालना है। किसका वर्ग निकालना है, 289 का। तो मैंने आपको बताया कि 289 किसके समीप है, तो आप कहोगे कि 289 है जी 300 के समीप। तो आप इसको कैसे करोगे, आप इसको करोगे माइनस का 11 और प्लस का 11, 300 के समीप है। तो आप क्या करोगे, माइनस का 11 करोगे, माइनस जब मैं 11 करूंगा तो कितना आएगा, 278, माइनस करने पर कितना आएगा, 278, और प्लस करने पर कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। और बटे में हमेशा कितना रखना है, बटे में रखना है 100। उसके बाद जो भी संख्या आती है उसका हमें वर्ग लेना है। वर्ग कितना आएगा, 121, क्योंकि 121 में 3 अंक है तो एक हासिल का इधर जुड़ेगा, लेकिन इसकी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 3 की गुणा करेंगे, तो 3 की जब मैं गुणा करूंगा कितना आएगा, 8 से 24 और 3 7 21 और 2 21 और 2 23, 23 का 3 का, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी 834। 834 में जो एक आ रहा है ये हासिल का हमारा जुड़ जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर वो बनेगा 1 2 5 3 8। 83 521 जो है 289 का वर्ग होता है। कुछ इस तरीके से आप जो है बहुत ही कम समय में इसका वर्ग निकाल सकते हो किसी भी संख्या का। मैंने क्या बताया, देखिए ये 300 के समीप है, तो जितना कम होता है उतना ही हम जोड़ते हैं, उतना ही माइनस करते हैं। 289 में से 11 माइनस करेंगे 278 आएगा, 289 में से 11 प्लस करेंगे तो 300 आएगा। बटे में हमेशा 100 रखते हैं, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 3 के गुणा करेंगे तो 3 8 24, 3 7 21, 2 24 हासिल ही लगेंगे, 23 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा, 824 आ गया। क्योंकि यहाँ पे हमेशा 2 अंक होने चाहिए वर्ग में, तो 1 अंक है तो 1 अंक इधर हासिल का जुड़ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 83 521। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने है नेक्स्ट सवाल 356 का वर्ग आपको निकालना। तो 356 का वर्ग देखिए, 356 किसके समीप है, आप कहोगे कि 350 के समीप है। कितना ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है तो 6 कम कर दीजिए। अब इसको करेंगे, 350 में 6 कम करेंगे 350, 350 में 6 जोड़ेंगे 362, 362 बटे में हमेशा कितना रहना है, 100 रहना है। बटे में 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। 1 0 से 1 0 कटेगी, 5 से कटेंगे, 5 7 35 होता है, 5 दूनी 10 होता है। 2 से 100 कैलकुलेशन करेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, इनकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा करने पे यहाँ पे 7 एकम 7, 7 21, 1 7 एकम 7 और 2 9, 917 कितना आ जाएगा जी, 917 आ गया। ठीक है, एक मिनट, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 8 16, 2 एकम 2, तो ये आ जाएगा 181। 181 में 7 की गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 7 8 56 का 6 का, 7 8 56 का 6 का, हासिल को 5 और 7 एकम 7 5 12 जाएगा, 1267, 1267 आएगा। कितना आएगा, 1267। अब इसमें 36 जोड़ना है, तो हासिल तो है नहीं, तो कितना आ जाएगा राइट आंसर हमारा, 12 67 36, 12 67 36 किसका आंसर आएगा, 356 के वर्ग का। कुछ इस तरीके से हम आंसर बता रहे होंगे। जैसे हमारे पास 408 है, अब मुझे बताइए 408 किसके समीप है। आप कहोगे कि ये 400 के समीप है। कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। कितना कम है, 8 कम है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो 8 जोड़ोगे, 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 416। 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 400। बटे में क्या रखना है,
100 रखना है और बटे इधर क्या रखना है, 8 का वर्ग रखना है। 8 का वर्ग कितना होता है, 8 × 64। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इनकी गुणा कर देंगे। 4 × 24 का 4 का 4 × 24 का सॉरी 4 × 24 का 4 का हासिल को 2 होते हैं। कितना हासिल को 2, 4 एकम 4, 2 6, 4 चौक 16, 4 चौक 16। क्योंकि कैरी नहीं है तो डायरेक्ट हमारा इसको जोड़ के बता देंगे आंसर कितना आएगा, 16 64 64 क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 742। 742 का वर्ग कैसे निकालेंगे। देखिए 742 का वर्ग निकालने के लिए मैंने क्या बताया, किसके समीप है, ये समीप है 750 के। तो 750 से कितना कम है, 8 कम है, तो 8 ही जोड़ देंगे। अब देखिए 742 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 734 734। फिर 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, 750। बटे में क्या रखेंगे, बटे में रखेंगे 100। इधर क्या रखेंगे, इधर जो भी संख्या आती है उसका वर्ग करेंगे। वर्ग कितना आएगा, 64। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। इसे काटेंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। इसे काटेंगे 2 से, 2 तिया 6, 2 छिका 12, 2 सत्ते 14। 15 की इसमें गुणा कर देंगे। 15 की जब मैं गुणा करूंगा तो 15 सत्ते कितना होता है, 15 सत्ते 105, हासिल के 10, 15 छिका 90, 10 100, हासिल के 10, 15 या 45, 10 55 55। अब इसको हम जोड़ेंगे किसमें, 64 में, क्योंकि हासिल नहीं है तो ये डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो 55 05 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 889। क्या है, 889। 889 को क्या करेंगे, देखिए वर्क करना है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये किसके समीप है। आप कहोगे कि 900 के समीप है। 900 से कितना कम है, 900 से 2 कम है, तो 2 ही जोड़ देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कितना, 896। 896 गुणा 900, बटे में क्या रखना है, हमेशा 100 रखना है। 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग कितना होता है, 4। इसको भी हम 2 अंकों में लिखेंगे तो 0 4 लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 9 की गुणा कर देंगे। 9 छिका 54 का 4 का, 9 निम 81, 81 और 5 होते हैं हमारे 86, हासिल के 8, 9 अट्ठे 72 और 8 होते हैं 80, 72 8 80। इनको सभी को जोड़ देंगे तो जोड़ने पे क्या आएगा, 80 64। 80 64 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। चलिए अब कुछ और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जैसे हमारे पास है किसी संख्या के अंत में अगर 5 हो तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। अगर किसी संख्या के अंत में 5 है तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, देखिए एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके पास है क्या है, 15। 15 का वर्ग आपको निकालना है तो सबसे पहले 5 का वर्ग निकालिए। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। इसको ऐसे लिखिए। उसके बाद जो भी ये संख्या है उससे अगली संख्या में इसकी गुणा कर। इससे अगली संख्या क्या है, 2, तो इसमें क्या कर दिए, इसकी गुणा। 1 दूनी 2, यानी 15 का वर्ग कितना आ गया, 225। जैसे हमारे पास 35 है, 35 का वर्ग आपको निकालना है तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25। और 3 से नेक्स्ट अगली नंबर क्या है, 4। इनकी गुणा कर देंगे, 4 तिया 12। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप जो है किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं जिसके अंत में क्या आ रहा होगा, 5 आ रहा होगा। जैसे आपके सामने है 55। 55 का वर्ग आपको निकालना है तो क्या करेंगे, 5 का वर्ग कितना होता है, 25। और इस 5 से अगली संख्या क्या आती है, 6, तो 6 पंजे कितना होता है, 30 आंसर। देखिए एक सेकंड से भी कम समय में आप इसका आंसर बता रहे होगे। जैसे यह है 85। 85 क्या करेंगे, 5 का वर्ग 25 और 8 से अगली संख्या क्या होती है, 9, 9 8 नहीं 72, 8 नहीं 72, यानी 72 25 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास 115। 115 का वर्ग आपको निकालना है तो क्या करेंगे, 5 का वर्ग 25 होता है और 11 से अगली संख्या क्या होती है, 12, तो 11 12 कितना होता है, 132 राइट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जिसकी संख्या के अंत में 5 हो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट की जो हम सीखने वाले हैं। सीरीज है हमारी 999 999 का। अगर इस सीरीज में अगर आपको सवाल मिले तो इसका वर्ग कैसे निकालते हैं, तो इसका वर्ग का भी एक पैटर्न है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं 9 की। 9 का वर्ग कितना होता है, 81। 9 का वर्ग कितना होता है, 81। ठीक है, ये आपको पता होगा। अब बात करते हैं 2 9 के। अगर आपके पास 99 का वर्ग आ जाए तो इसको कैसे लिखेंगे। देखिए 99 का वर्ग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 9 का वर्ग लिखना पड़ेगा। 9 का वर्ग 81, कुछ गैप दे के लिखना पड़ेगा। कितनी संख्या है इसमें, 2 संख्याएं हैं। जब 2 संख्या है, एक का तो हमने लिख दिया 9 का 81 और जो दूसरी संख्या बची उसका हम आपको 1 का 9 यहाँ लगाना है और 1 0 यहाँ लगा देनी है। बस यही क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया। यही इसका पैटर्न है। आपको क्या करना है, देखिए और समझते हैं। जैसे 999 999 तो 999 एक 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। इसमें थोड़ा सा गैप लिखेंगे। अब कितने 9 के बचे, 2 9 के बचे, तो 8 से पहले 2 9 के लगा दीजिए और बीच में क्या लगा दीजिए, 2 0 लगा दीजिए। यही क्या हो गया, इसका वर्ग हो गया। कुछ इसी तरीके से जैसे 4 9 9 के हैं, 9999 का वर्ग आपको बताना है तो सबसे पहले लास्ट वाली संख्या का वर्ग लिखेंगे, 9 9 81। उसके बाद 3 9 9 के हैं तो पहले 3 9 9 के बना दीजिए और बीच में 3 0 लगा दीजिए, 1 2 3। यही क्या आ गया, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है 1 11 111 1111 का वर्ग कैसे निकाले। अगर इस सीरीज में आपको सवाल मिले तो आपको कैसे करना है। देखिए 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग 1 होता है। 11 का वर्ग कैसे निकालेंगे, इसका निकालने का तरीका क्या है, एक से संख्या स्टार्ट करिए, 1 2 जितने अंक होते हैं, जैसे कितना है, 2 अंक हैं। कितने अंक हैं, 2 हैं, तो 2 तक जाइए, 1 2 फिर वापस आ जाइए, 121 इसका राइट आंसर हो गया। जैसे ये है 3 अंक हैं इसमें तो क्या करेंगे, 1
2 3, उसके बाद वापस आ जाइए 2 1, यही क्या आगे इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है 4 1 1 के 1111, इसका वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें अंक कितने 1 2 3 4, आपको क्या करना है 1 से शुरू करते हैं 1 2 3 4, उसके बाद वापस कर देना 3 2 1, ये किसका वर्ग हो गया 1111 का वर्ग हो गया। साथियों अगर ये वर्ग निकालना आपको आ गया होगा, उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको पसंद आएगी। अगर ये क्लास आपको पसंद आई तो क्लास को लाइक करें, ठीक है, और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट क्लास में, इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।